तो हेलो गाइस, मैं हूँ रमेश, आप लोग बाइक अपडेटर। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, हमारा बाइक की जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बजाज पल्सर 125 बाइक है। तो इस बाइक में जो पिकअप है बहुत ज़्यादा कम आ रही है। ठीक है। तो इसीलिए इस बाइक का क्लच प्लेट का काम होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है आपका बाइक का पिकअप के लिए सिर्फ क्लच प्लेट जिम्मेदार है, और बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लच प्लेट। तो जैसे इस बाइक में जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, यानी पिकअप जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसीलिए इस बाइक का क्लच प्लेट का काम होगा। तो अब क्लच प्लेट जो ख़राब होने के रीज़न होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अगर हाफ क्लच करके बाइक को यूज़ करते हो, यानी चलाते हो, तो वहाँ पे क्लच प्लेट ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। उसके साथ साथ अगर आपके बाइक में ओवरलोड हो, जैसे कि 3 से 4 बंदा बैठा के बाइक को राइड करते हो, तो वहाँ पे क्लच प्लेट ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो अब बात आती है, अगर आपकी बाइक का क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे पता कैसे लगे। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपकी बाइक का क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे पिकअप की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है दोस्तों। अगर आपकी बाइक का क्लच प्लेट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया दोस्तों, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही पिकअप देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। इंजन बहुत ज़्यादा शोर करेगा, यानी बहुत ज़्यादा आरपीएम में होगा, लेकिन फिर भी आपका बाइक नहीं भागेगा। आप जितना चाहे एक्सीलरेटर दे दें, लेकिन आपका बाइक आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। जैसे होता है ना, पहली गियर डालने के बाद आपको बाइक बहुत ही ज़्यादा नहीं भागती है, थोड़ी बहुत भागती है, तो उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा क्लच प्लेट पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद। ठीक है दोस्तों। तो जैसे इस बाइक में हुआ है दोस्तों, थोड़ी बहुत पिकअप डाउन हो गया, तो यहाँ पे क्लच प्लेट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत डैमेज जरूर है। ठीक है। इसलिए इसका परफॉर्मेंस में कमी आ रही है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस बाइक में आपको 5 क्लच प्लेट मिलती है, 4 प्रेशर प्लेट। ठीक है। तो इस प्रकार सेटअप होता है। अगर आपकी बाइक का क्लच प्लेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे आपको पूरा काला काला जैसा निशान देखने को मिलता है। लेकिन इस बाइक में आपको इस प्रकार कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका क्लच प्लेट काफ़ी हद तक सही है दोस्तों। ठीक है। लगभग आप मान के चलो 75% सही है, 25% खराब है दोस्तों। अगर आपकी बाइक क्लच प्लेट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है दोस्तों, तो पूरी तरह से काला काला निशान पड़ जाता है, यानी उसका जलने का जो रीज़न है उस पर देखने को मिल जाएगा। पूरा ब्लैक स्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इस बाइक का जो क्लच प्लेट है वो किस कंडीशन में है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इस बाइक का जो क्लच प्लेट है इसका काफ़ी हद तक सही है। ठीक है। जैसे आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे पूरी तरह से काला कोई निशान नहीं है, यानी कोई भी जलने का कोई भी चीज़ नहीं हुआ है दोस्तों। काफ़ी हद तक क्लच प्लेट सही है दोस्तों, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस के मामले में इस बाइक में बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए इसका क्लच प्लेट का काम होगा दोस्तों। तो आप जब भी क्लच प्लेट चेंज करें उसके साथ साथ आपको इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आपका इंजन ऑयल कितना अच्छा कंडीशन में हो। ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों, उसके साथ साथ आप जो नया क्लच प्लेट इंस्टॉल कर रहे हो अपनी बाइक में, उस नया क्लच प्लेट में आपको इसी प्रकार इंजन ऑयल लुब्रिकेट करना है। आप चाहे तो पुराना जो इंजन है वो भी लुब्रिकेट कर सकते हो। ठीक है। ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको लुब्रिकेट करना है, क्योंकि जैसे आप बाइक को स्टार्ट करेंगे उस टाइम क्या होगा, इतनी जल्दी इंजन क्लच प्लेट आगे नहीं आ पाएगा, क्लच प्लेट सूखा चलेगा। तो इसीलिए आपका क्लच प्लेट का लाइफ है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार लुब्रिकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी क्लच प्लेट के ऊपर, सभी क्लच के ऊपर आपको इसी प्रकार लुब्रिकेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इस बाइक में मोटुल 700 फुल्ली सिंथेटिक इंजन डाल रहा है। अगर आपकी बाइक का फुल्ली सिंथेटिक इंजन यूज़ करते हो तो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जैसे कि लगभग 6 से 7 हज़ार की लाइफ आपको मिल जाता है। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा हो या फिर समय से सर्विस नहीं कर पाते हो दोस्तों, तो आपके लिए फुली सिंथेटिक इंजन बहुत ही बेस्ट होता है दोस्तों। अगर आप अपनी बाइक में फुली सिंथेटिक इंजन यूज़ करते हो, जैसे उसका लाइफ तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपको इंजन का भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शुरू से फुली सिंथेटिक इंजन यूज़ करें तो आपका बाइक का जो इंजन का लाइफ है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है, तो अगर आपकी बाइक की रनिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको फुल्ली सिंथेटिक इंजन यूज़ करना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जानकारी आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट के बताइए। उसके साथ साथ आप कौन सा इंजन यूज़ करते हैं वो भी आप मुझे कमेंट के बताइए।